वेलकम टू एवरीवन। स्वागत है आप सभी लोगों का इस इम्पॉर्टेंट सेशन में। इस वीडियो में यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए ज्योग्राफी से रिलेटेड 10 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ का डिस्कशन किया जाएगा। यह टेस्ट नंबर 2 है। यदि आपने टेस्ट 1 नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट सेशन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किसने गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? ऑप्शन ए है W.P. कनिंघम, ऑप्शन बी है C.C. पार्क, ऑप्शन सी है जे ग्रिनेल और ऑप्शन डी है अर्निस्ट नेस। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी अर्निस्ट नेस। अर्निस्ट नेस ने गहन पारिस्थितिकी शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी अर्निस्ट नेस। अर्निस्ट नेस ने वर्ष 1973 में सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्दावली का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, डोल ड्रम निम्न अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है। ऑप्शन ए है 30 डिग्री से 40 डिग्री उत्तर व दक्षिण अक्षांश, ऑप्शन बी है 25 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर व दक्षिण अक्षांश, ऑप्शन सी है 5 डिग्री उत्तर व 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश और ऑप्शन डी है 5 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री 5 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर व दक्षिण अक्षांश। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी 5 डिग्री उत्तर व 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश। डोल ड्रम 5 डिग्री उत्तर व 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है। इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए डोल ड्रम भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री अक्षांशों तक निम्न वायु दाब की मेखला होती है। इसे शांत पेटी भी कहते हैं क्योंकि यहाँ हवाएं प्रायः शांत होती हैं। मौसम के अनुसार डोल ड्रम की स्थिति तथा विस्तार में परिवर्तन होता रहता है। सूर्य के उत्तरायण के समय उत्तर खिसक जाती है तथा दक्षिणायन के समय ये अपनी पूर्व स्थिति में आ जाती है। होर महोदय के अनुसार डोल ड्रम का विस्तार 200 डिग्री देशांतरों तक पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन भूविवर्तनिक आपदा का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए है ज्वालामुखी उद्गार, ऑप्शन बी है बाढ़, ऑप्शन सी है सुनामी और ऑप्शन डी है बादल का फटना। इस क्वेश्चन में बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन भूविवर्तनिक आपदा का उदाहरण है। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए ज्वालामुखी उद्गार। वोल्केनिक इरप्शन ज्वालामुखी उद्गार भूविवर्तनिक आपदा का उदाहरण है। तो यहाँ पर देखिए नेचुरल हैज़र्ड्स दिए गए हैं, जियोफिजिकल में अर्थक्वेक, वोल्केनो और मास मूवमेंट। हाइड्रोलॉजिकल में फ्लड, बाढ़, लैंडस्लाइड, भूस्खलन। मेट्रोलॉजिकल में चक्रवात, ट्रॉपिकल चक्रवात, एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड फॉग। क्लाइमेटोलॉजिकल में ड्रॉट, सूखा हो गया, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट और वाइल्ड फायर, जंगल में आग। बायोलॉजिकल में एनिमल इंसिडेंट, डिजीज, इंसेक्ट इन्फेस्टेशंस। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल में इम्पैक्ट, स्पेस, वेदर। तो ये नेचुरल हैज़र्ड्स के क्लासिफिकेशंस हैं। वैसे ही बायोलॉजिकल में एपिडेमिक, महामारी, वायरल हो सकता है, बैक्टीरियल, पैरासाइट, फंजी, प्रियॉन इन्फेक्शंस, डिजीज। जियोफिजिकल में अर्थक्वेक, वोल्केनो, मास मूवमेंट, इसमें रॉकफॉल, लैंडस्लाइड, एवलांस और सब्सिडेंस आते हैं। हाइड्रोलॉजिकल में जैसे फ्लड हो सकता है, मास मूवमेंट,
मेट्रोलॉजिकल में स्टॉर्म, ट्रॉपिकल साइक्लोन, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, लोकल स्टॉर्म। और क्लाइमेटोलॉजिकल में एक्सट्रीम टेम्परेचर, हीट वेव, कोल्ड वेव, एक्सट्रीम विंटर कंडीशंस, ड्रॉट, सूखा, वाइल्ड फायर, फॉरेस्ट फायर और लैंड फायर। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? ऑप्शन ए है आइसोहाइट वर्षा, ऑप्शन बी है आइसोबार दबाव, ऑप्शन सी है आइसोथर्म तापमान और ऑप्शन डी है आइसोहेल आर्द्रता। इस क्वेश्चन में बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा युग्म पेयर गलत है। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी आइसोहेल आर्द्रता, जबकि अन्य युग्म सही है आइसोहाइट वर्षा, आइसोबार दबाव और आइसोथर्म तापमान। इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी आइसोहेल आर्द्रता। यह युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए आइसोहाइट समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली समवर्षा रेखा होती है। आइसोबार समान वायु दाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा। आइसोथर्म समान ताप वाले स्थानों को मिलाने वाली समताप रेखा। आइसोहेल समान सूर्यातप की मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। आइसोहेलाइन समान लवणीयता बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। आइसोनिफ समान हिम स्थानों को जोड़ने वाली रेखा और आइसोनिफ समान औसत मेघाच्छन्नता वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर आइसोहेल आर्द्रता यह सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस समूह से एस्किमो संबंधित है? ऑप्शन ए है निग्रोइड, ऑप्शन बी है मंगोलॉयड, ऑप्शन सी है कॉकेसैट और ऑप्शन डी है अल्पाइन। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी मंगोलॉयड। एस्किमो मंगोलॉयड समूह से संबंधित है। इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए मंगोलॉयड प्रजाति की उत्पत्ति का क्षेत्र मध्य एशिया को माना जाता है। मंगोल प्रजाति के अंतर्गत उत्तरी मंगोलियन, चीनी एवं इंडो चीनी, तिब्बती, जापानी एवं कोरियाई, मलय, पॉलिनेशियाई, माइक्रोनेशियन, माओरी एवं एस्किमो आते हैं। कॉकेसैट प्रजाति के अंतर्गत आर्य, सेमिटिक एवं हेमिटिक के आते हैं। निग्रोइड प्रजाति के अंतर्गत अफ्रीकन निग्रो, खोई खोई, मेलानेशियाई, निग्रिटो एवं ऑस्ट्रायड आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? ऑप्शन ए है कोबे, ऑप्शन बी है ओसाका, ऑप्शन सी है युवाता और ऑप्शन डी है टोक्यो। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी ओसाका। ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जापान की राजधानी टोक्यो होन्शु द्वीप पर स्थित है। कोबे, नागासाकी और योकोहामा जापान के प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं। तो देखिए जापान के सबसे उत्तर में प्रमुख द्वीपों में से होक्काइडो है सबसे उत्तर में, उसके बाद होन्शु, उसके बाद है शिकोकू और सबसे दक्षिण में क्यूशू है।
जापान के 4 प्रमुख द्वीप हैं, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू। इसमें सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु। 4 प्रमुख द्वीपों में सबसे बड़ा द्वीप होन्शु है और सबसे छोटा द्वीप शिकोकू है। और जापान की राजधानी टोक्यो होन्शु द्वीप पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 है, फ्रांस में मानव भूगोल की नींव डाली। ऑप्शन ए है जीन ब्रूंस ने, ऑप्शन बी है ए डिमांजिया ने, ऑप्शन सी है ई.डी. मार्टिन ने और ऑप्शन डी है विडाल डी ला ब्लास ने। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, विडाल डी ला ब्लास ने। फ्रांस में मानव भूगोल की नींव विडाल डी ला ब्लास ने डाली। इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए विडाल डी ला ब्लास को फ्रांस में मानव भूगोल का संस्थापक कहा जाता है। फ्रांस में आधुनिक भूगोल के विकास का श्रेय ब्लास को ही दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ प्रोलॉग टू पॉपुलेशन ज्योग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी। ऑप्शन ए है क्लार्क, ऑप्शन बी है जेलेंस्की, ऑप्शन सी है जी.टी. ट्रिवार्था और ऑप्शन डी है आर.सी. चंदाना। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जेलेंस्की। जेलेंस्की ने अ प्रोलॉग टू पॉपुलेशन ज्योग्राफी नामक पुस्तक लिखी। तो देखिए अ प्रोलॉग टू पॉपुलेशन ज्योग्राफी विल्बर जेलेंस्की ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 9 है, उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा होती है। ऑप्शन ए है दक्षिण पश्चिम मानसून से, ऑप्शन बी है उत्तर पूर्वी मानसून से, ऑप्शन सी है पश्चिमी विक्षोभ से और ऑप्शन डी है स्थानीय झंझावत से। इस क्वेश्चन में बताना है कि उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा किससे होती है। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पश्चिमी विक्षोभ से, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से। इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण होती है। यह भूमध्य सागर मेडिटेरेनियन सी पर उत्पन्न होते हैं और भारत में इनका प्रवेश पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, नदियों के डेल्टाओं के सहारे अधिवास सेटलमेंट किस प्रतिरूप के होते हैं। ऑप्शन ए है अर्य प्रतिरूप, ऑप्शन बी है तारा प्रतिरूप, ऑप्शन सी है पंखा प्रतिरूप और ऑप्शन डी है अनियमित प्रतिरूप। इस क्वेश्चन में बताना है कि नदियों के डेल्टाओं के सहारे जो सेटलमेंट बनते हैं वो किस पैटर्न के होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पंखा प्रतिरूप। नदियों के डेल्टाओं के सहारे अधिवास पंखा प्रतिरूप के होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी, पंखा प्रतिरूप होगा। इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए नदियों के डेल्टाई भूमि तथा पर्वतपदीय प्रदेशों में निर्मित जलोढ़ पंख पर बसी हुई बस्तियों की आकृति पंखे की भांति दिखाई पड़ती है, अतः इसे पंखा प्रतिरूप कहते हैं। तो ये थे 10 इम्पॉर्टेंट MCQs। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।